गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर्स इज मैटर अराउंड एस प्योर। ठीक है, ये केमिस्ट्री का चैप्टर्स है। इस चैप्टर के बारे में आज हम आपको स्टडी कराएंगे। इसमें जानेंगे कि प्योर मैटर्स, इम्प्योर मैटर्स। ठीक है, हमारे चारों ओर के जो मैटर्स हैं वो कौन प्योर है और कौन सा इम्प्योर मैटर्स है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो चलते हैं आज के इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स है वह सभी टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे, सभी के बारे में स्टडी कराएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जो हैं वीडियो को पूरा देखें और नोट्स भी रेडी करते रहें। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी मैटर को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो इसमें 2 पॉइंट्स हम यहाँ पर बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट में है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग्स जो है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग जो है मैटर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट आता है सॉलिड्स, सेकेंड लिक्विड्स एंड थर्ड गैसेस, जो चैप्टर 1 में हमने आपको स्टडी करा दिए हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, दे आर प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स। कहा गया लेकिन केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग्स मैटर को जो है 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा आता है मिक्सचर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस आर ऑफ 2 टाइप्स। प्योर सब्सटेंस जो होता है 2 तरह के होते हैं। ठीक है, दे आर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि प्योर सब्सटेंस आर 2 टाइप्स, फर्स्ट एलिमेंट्स एंड सेकंड कंपाउंड। ओके, मिक्सर आर 2 टाइप्स। मिक्सर भी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट है होमोजेनियस मिक्सर्स और सेकंड है हेट्रोजेनियस मिक्सर्स। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस की 2 कैटेगरी और मिक्सर की भी 2 कैटेगरी जो यहाँ पर आपको दिखा दिया गया है डायग्राम में। आप देख सकते हैं मैटर्स है, मैटर का 2 पार्ट्स है, प्योर सब्सटेंस और दूसरा है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस 2 भागों में डिवाइड होता है, फर्स्ट है एलिमेंट्स और सेकंड है कंपाउंड्स। मिक्सर को 2 कैटेगराइज किया गया है, होमोजेनियस मिक्सर और सेकंड जो है हेट्रोजेनियस मिक्सर। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग्स जो है मैटर को 2 कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट आता है प्योर सब्सटेंस, दूसरा आता है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को 2 कैटेगरी आती है, एलिमेंट्स और कंपाउंड। मिक्सचर की भी 2 कैटेगरी है, होमोजेनियस मिक्सर और हेट्रोजेनियस मिक्सर। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में जो है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्योर सब्सटेंस है क्या? ठीक है, तो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन भी बताया है कि प्योर सब्सटेंस इज द सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, वैसा सब्सटेंस जो सिंगल, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो सिंगल आपका सब्सटेंस से बना हो, जैसे एलिमेंट और कंपाउंड इज प्योर सब्सटेंस। दैट इज एग्जांपल ऑफ आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, कॉमन सॉल्ट एटसेट्रा। तो देखिए आयरन को अगर हम कितना भी छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में डिवाइड कर दें, वो आयरन ही रहने वाला है। वो आयरन से कोई दूसरा जो है चेंज नहीं करेगा। कॉपर को चाहे कितना भी छोटा छोटा हम टुकड़ों में डिवाइड कर दें, तोड़ दें, लेकिन कॉपर ही रहने वाला। उसी तरह से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, ये सब क्या है? ठीक है, तो यहाँ ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, आयरन भी प्योर सब्सटेंस है। कंपाउंड में प्योर सब्सटेंस होता है, जैसे क्या हो गया, वाटर हो गया, शुगर हो गया, कॉमन साल्ट हो गया। तो ये सब प्योर सब्सटेंस है जो आपका कंपाउंड में काउंट होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है मिक्सचर। मिक्सर इज द सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। कहा गया मिक्सर वह चीज होती है जो 2 या 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस के मिलने से बनती है। ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ सी वाटर। तो सी वाटर में क्या है? उसमें कंपाउंड भी है और क्या है, एलिमेंट्स भी है, यानी 2 या 2 से अधिक कंपाउंड प्योर सब्सटेंस के मिलने के बाद जो है सी वाटर बना है। मिनरल्स है, सॉइल है, एयर है, सैंड एंड साल्ट है, शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर एटसेट्रा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर्स क्या होती है। ठीक है,
अब यहाँ पर बताए हैं कि डिफरेंस बिटवीन प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, यानी प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पर बता दिया गया है फर्स्ट पॉइंट में कि प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ द सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस, वही मिक्सर में है कि मिक्सर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। Second point of the pure substance cannot be separated into other substance by the physical method। कहा गया प्योर सब्सटेंस को जो है फिजिकल मेथड के अकॉर्डिंग्स जो है यहाँ पर सेपरेटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू द कंपाउंड बाय द फिजिकल मेथड। लेकिन मिक्सचर को जो है हम फिजिकल मेथड के अकॉर्डिंग्स जो है सेपरेटिंग कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ऑफ द प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डिफिनिट प्रॉपर्टीज। प्योर सब्सटेंस का एक डिफिनिट प्रॉपर्टीज होती है, बट मिक्सचर सो द प्रॉपर्टीज इट्स कंपाउंड्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर का भी डिफरेंस हमने बता दिए, ठीक है, जो आपने देख लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सही जानना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा बताया गया मिक्सर आर टू टाइप्स। मिक्सर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है दे आर होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सर, जो हमने पिछले स्लाइड में प्रीवियस स्लाइड में हमने बताए थे। अब यहाँ पर जान लेते हैं होमोजेनियस मिक्सर क्या है। तो फर्स्ट वन बताया गया है कि होमोजेनियस मिक्सर इज द मिक्सर विच हैज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन, द पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर आर नॉट विजिबल बाय द नाइक आई। हम वैसे मिक्सर जिसको हम अपने नॉर्मल आई से हम देख नहीं सकते हैं, वह होमोजेनियस मिक्सर होता है। द पार्टिकल कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और होमोजेनियस मिक्सर को कभी हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेटिंग नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द मिक्सचर इज द सुटेबल इन द पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, और उस जो है होमोजेनियस मिक्सर जो होती है उसके मिक्सर सेटेबल, ठीक है, नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द path of the beam of light is not visible in the mixture, ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ द मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर, मिक्सचर ऑफ साल्ट इन वाटर, मिक्सचर ऑफ द कॉपर सल्फेट इन द वाटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट सेकंड है हेट्रोजेनियस मिक्सर। होमोजेनियस मिक्सर के बारे में तो हमने बता दिया, अब सेकंड आता है हेट्रोजेनियस मिक्सर। तो डिफाइन ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिफिनेशन कि हेट्रोजेनियस मिक्सर इज द मिक्सर विच हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो इसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट पॉइंट में है कि द पार्टिकल आर विजिबल बाय द नाइक आई। हम इसको नॉर्मल आई से, ठीक है, अपनी खुली आंखों से हम देख सकते हैं हेट्रोजेनियस मिक्सर को। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। हम जो है हेट्रोजेनियस मिक्सर को जो है फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू जो है सेपरेटिंग कर सकते हैं, यानी सेपरेटिंग कर सकते हैं फिल्ट्रेशन करके, छान करके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द मिक्सचर इज अनस्टेबल, द पार्टिकल्स सेटल डाउन। इसके मिक्सर में जो पार्टिकल्स होते हैं नीचे की ओर बैठ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द पथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट इज विजिबल इन द मिक्सचर। जब हम पथ लाइट का बीम का उस पर डालते हैं तो वो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मिक्सर के पार्टिकल्स होते हैं, हमें दिखाई देते हैं। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर ऑफ द साल्ट एंड सैंड। जब साल्ट और सैंड का मिक्सचर होता है तो उसे आसानी से हम देख सकते हैं। मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड आयरन, ये भी जो है हेट्रोजेनियस हो गया, है ना, फाइलिंग्स, आयरन फाइलिंग्स। मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर का भी मिक्सचर को हम इस तरह से हेट्रोजेनियस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इस तरह से टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में अभी हमने बताया कि ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं फिर से बता देना चाहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजेनियस जो मिक्सचर उसके प्रॉपर्टीज क्या है, तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ प्रॉपर्टीज को बता दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 प्रॉपर्टीज बताए हैं, और यहाँ पर जो आपको जो है एग्जाम्पल भी शो कर दिया गया है। तो उसी तरह से हेट्रोजेनियस मिक्सर का डिफाइन भी किया गया है। उसके बाद जो है इसके पॉइंट 1 2 3 4 इसका जो है प्रॉपर्टीज बता दिया है, और फॉर एग्जाम्पल भी इसके यहाँ पर बता दिए गए हैं। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में जो है ट्रू सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन। तो a true solution is the homogeneous mixture of two or more substance, ठीक है। A solution has the solvent and solute as its components. The components in the large amount is the solvent and the component in the lesser amount is the solute. That is solution of salt in water, solution of sugar in water, iodine in water,
इसको टिक्चर आयोडीन कहा जाता है, सोडा वाटर एक्सेट्रा। देखो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है, तो देखो यहाँ पर पता है ए ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। उसमें दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनती है उसे होमोजेनियस मिक्सचर यानी ट्रू सॉल्यूशन कहा गया है। ए सॉल्यूशन हैज द सॉल्वेंट एंड सोल्यूट एज इट कंपोनेंट्स। इसमें सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही मिले हुए होते हैं। द कंपोनेंट इन द लार्ज अमाउंट इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का इसमें जो होती है मात्रा ज़्यादा होती है। सपोज दैट वाटर एंड सॉल्ट है, तो वाटर इसमें सॉल्वेंट कहलाता है, ठीक है। एंड कंपोनेंट इन द लेजर अमाउंट इज सॉल्यूट, और सॉल्यूट की मात्रा कम होती है, ठीक है। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि जिसकी मात्रा इन द लार्ज अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी वाटर जो होती है सॉल्वेंट होती है। अगर वाटर में हम शुगर मिला रहे हैं तो मिलने वाला जो है यानी शुगर कहलाएगा आपका क्या, सोल्यूट कहलाएगा। तो सोल्यूट अमाउंट लार्जर अमाउंट एंड द सोल्यूट इज द लेजर अमाउंट, ठीक है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। नमक और पानी का घोल जो है ये ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, ठीक है, यानी चीनी पानी का घोल, ये ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। आयोडीन इन वाटर, आयोडीन का वाटर में सोल्यूशन जो है ये भी ट्रू सॉल्यूशन है। सोडा वाटर, ये सब जो है ट्रू सॉल्यूशन है। ओके, अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बता दिया गया है इसके प्रॉपर्टीज, दो इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है ट्रू सॉल्यूशन इज द होमोजेनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन जो होती है वह होमोजेनियस मिक्सचर होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स आर कैनोट बी सी बाय द निकाय। तो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को हम नग्न आंखों से यानी नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैनोट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। इसमें जो सोल्यूट रहेगा उसको जो है हम फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू सेपरेटिंग नहीं कर सकते हैं। नंबर 4, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसके जो सोल्यूट जो मिले हुए हैं सॉल्वेंट में, तो सोल्यूट जो है वो सेटल डाउन नहीं होगा, ठीक है, सॉल्यूशन इज सेटेबल होगा। नंबर 5, द पार्टिकल डू नॉट स्कैटर इन द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड द path of light is not visible in the solution। कहा गया है कि जब पार्टिकल्स पे स्कैटरिंग बीम यानी बीम का स्कैटरिंग लाइट जब पास किया जाएगा तो पथ में वो लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स को विजिबल नहीं कर सकता है वो सॉल्यूशन में। ओके, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसीलिए प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे। यहाँ पर 5 प्रॉपर्टीज हमने बताए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड हमारा है कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? एक कोलाइडल सॉल्यूशन इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस, ठीक है। दैट इज मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, मिक्सचर ऑफ एग एलन इन द वाटर, मिल्क, एयर containing dust and smoke etc. is the colloidal solution. Okay. प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन का भी यहाँ प्रॉपर्टीज बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट है कोलाइडल सॉल्यूशन इज द हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। कोलाइडल जो सॉल्यूशन होगा वह हेटेरोजेनियस मिक्सचर होगा। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय द नेक आई, ठीक है। इसके भी पार्टिकल्स को जो है हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। थर्ड पॉइंट, द सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, और इसके भी जो होते हैं सोल्यूट जो हैं जो घुले हुए हैं वह चीज़ सॉल्यूशन में, उसे भी जो हम सेपरेटिंग फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू नहीं कर सकते हैं। नंबर 4, द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल, ठीक है। Number 5, the particles scatter in the beam of light passing through it is the path of light is visible in the solution। कहा गया नंबर 5 में कि जब हम स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग करते हैं सॉल्यूशन में तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो विजिबल होते हैं इस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कोलाइडल सॉल्यूशन को अच्छी तरह से, ठीक है। चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्लास स्लाइड में है सस्पेंशन, ठीक है। ये सस्पेंशन क्या है? तो जैसा कि इसमें बताया गया, अ सस्पेंशन इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस दैट इज एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, सैंड और वाटर, ठीक है।
बालू और पानी का जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ चॉक पाउडर इन वाटर एटसेट्रा, ये सस्पेंशन कहलाता है। अब देखिए सस्पेंशन के प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर हमने बताए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में सस्पेंशन इज द हेट्रोजेनियस मिक्सर। ठीक है, सस्पेंशन जो होता है वह हेट्रोजेनियस मिक्सचर में काउंट होती है। सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द नेक आई। ठीक है, इसके पार्टिकल्स को जो हम नॉर्मल आई से हम देख सकते हैं। नंबर थर्ड, द सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और सॉलिड पार्टिकल्स होती है उसे हम जो है फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू जो है सेपरेटिंग कर सकते हैं। नंबर फोर, द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में जो है नीचे की ओर जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है। नंबर फाइव, द पार्टिकल्स स्कैटर द बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट इज द पाथ इन लाइट इज विजिबल इन द सॉल्यूशन। इसमें बता दिया गया है कि जब हम लाइट स्कैटर और बीम ऑफ लाइट जब पास करते हैं सॉल्यूशन में, तो उसके पथ में पड़ने वाले जो होते हैं आपका सॉलिड के जो पार्टिकल्स वो विजुअल हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सस्पेंशन का एग्जाम्पल के साथ साथ जो है एग्जाम्पल फिगर भी दिया है। फर्स्ट फिगर में आप देख पा रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। सॉलिड पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। कैसे फिल्ट्रेशन करनी है आप देख पा रहे हैं। सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन एंड द सॉल्यूशन इज स्टेबल। देखिए नीचे की ओर क्या हो गया, बैठ गया पार्टिकल्स, है ना, यहाँ पर दिख रहा है इसमें पार्टिकल घुला हुआ, फिर कुछ समय के बाद ये नीचे सेटल डाउन हो गया। ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स स्कैटर लाइट एंड द पाथ इन लाइट इज विजिबल। जब हम इसमें लाइट डालते हैं तो देखिए इसके पार्टिकल्स यहाँ पर विजिबल होते हैं, यहाँ पर देखिए दिख रहा है। ओके, तो चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट स्लाइड में टिंडल इफेक्ट, जो कि एनसीईआरटी बुक के सबसे लास्ट में दिया है। When a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloidal particles scatter in the beam of light and the path of light becomes visible in the solution. This effect is called Tyndall effect. Tyndall effect है जो importance है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। Tyndall effect can be seen when light enters a room through a small hole due to scattering of light by the dust and smoke particles. Tyndall effect can be seen in the dense forest due to scattering of light by water droplet in the mist. जैसे बता दिया कि टिंडल इफेक्ट जो होती है, ठीक है, इसे देखने के लिए जो है अगर कोई डार्कनेस रूम होती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, डार्कनेस रूम होती है तो वहाँ पर जो है अगर स्मॉल होल होती है तो वहाँ से स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब आती है वहाँ से पास करती है तो डस्ट पार्टिकल्स को क्या करती है, वहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स आपको जो है मोमेंटम करते हुए दिख सकते हैं। टिंडल इफेक्ट कैन बी सीन इन द डेंस फॉरेस्ट। ये फॉरेस्ट में भी देख सकते हैं, जंगलों में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है। स्कैटिंग लाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट इन द मिस्ट, इसे जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में भी देखी जा सकती है। जब हम लोग स्नान करके भी निकलते हैं तो बालों को झाड़ते हैं तो ये भी जो है उस समय भी, उस सिचुएशन में भी आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो में जो है बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।